हेलो फ्रेंड एंड डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन मधु फार्मा। आइए आज हम लोग बात करते हैं अपने बी फॉर्म थर्ड सेमेस्टर के बारे में। आज सब्जेक्ट आपका आज रहेगा फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी। अब फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर थर्ड। देखिए आप लोग, पहले आप लोग को सिलेबस इंट्रो करवा दे तो देखिए क्या है इसमें। स्टडी ऑफ मार्फोलॉजी, क्लासिफिकेशन, रिप्रोडक्शन, रिप्लिकेशन एंड कल्टीवेशन ऑफ फंजाई एंड वायरस। तो आज हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे देखिए, स्टडी ऑफ मार्फोलॉजी, क्लासिफिकेशन, रिप्रोडक्शन, रिप्लिकेशन एंड कल्टीवेशन ऑफ फंजाई। आज फंजाई के बारे में हम लोग बात करते हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, फंजाई। फंजाई मतलब कवक। यहाँ पे देखिए, फंजाई आर नॉन ग्रीन अलगी। फंजाई आर नॉन ग्रीन ऑर्गेनिज्म। ब्रैकेट में मैंने लिखा है दे डू नॉट हैव क्रोलोफिल। मतलब क्या है कि मतलब जो हमारा फंजाई है वो नॉन ग्रीन ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत आता है। क्यों? क्योंकि हमारे देखिए जितने भी प्लांट होते हैं वो सब क्या होते हैं, उस सब में क्रोलोफिल प्रेजेंट होता है। और क्रोलोफिल प्रेजेंट होने की वजह से वो सब क्या करते हैं कि ग्रीन दिखाई देते हैं और वो सब अपना फोटोसिंथेसिस मतलब अपना भोजन खुद बना लेते हैं। लेकिन हमारे जो फंजाई हैं इसमें एक कैपेसिटी नहीं होती है कि अपना फूड खुद बना ले, ये किसी दूसरे पे आश्रित रहते हैं। और एक क्या है कि इनके अंदर मतलब ये ग्रीन नहीं होते हैं, क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट होता है, इसकी वजह से ये ग्रीन नहीं होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, दे आर कीमो हेट्रोट्रॉप्स। दे आर कीमो हेट्रोट्रॉप्स इन नेचर। मतलब ये जो हमारे फंजाई होते हैं, जो हमारे कवक होते हैं, कीमो हेट्रोट्रॉप्स नेचर के होते हैं। और कीमो हेट्रोट्रॉप्स का मतलब कीमो, देखिए कीमो, कीमो हेट्रोट्रॉप्स। कीमो हेट्रोट्रॉप्स को अगर टू ग्रीक वर्ड में डिवाइड किया जाए तो यहाँ पे देखिए कीमो हो गया और यहाँ पे हो गया हेट्रो। हेट्रो, और अगर इसको एक और दे दिया जाए ट्रॉप्स, TROPS ट्रॉप्स, तो यहाँ पे क्या हुआ, कीमो मतलब ऐसे जीव जो मतलब अपना भोजन खुद ना बनाए। हाँ, कीमो मतलब अपना भोजन खुद ना बनाए, जैसे हमारे कार्बन्स, हमारे हाइड्रोजन, इन सब से लें। ठीक है, मतलब ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स से अपना भोजन मतलब बनाए। ठीक है, जैसे हमारे ग्लूकोज हो गए तो हमारे C6H12O6 ना, तो हमारे कार्बन्स जो होते हैं इनसे अपना भोजन ले, मतलब इनसे बनाए। और हेट्रो मतलब किसी दूसरे से। और ट्रॉप्स मतलब हमारे फूड, मतलब ऐसे जीव जो मतलब अपने भोजन को ऐसे, देखिए कीमो हेट्रोट्रॉप्स का मतलब हमारे कार्बन्स इसके स्रोत होते हैं और जो दूसरे पे आश्रित रहते हैं, दूसरे के सहारे अपना भोजन को बनाते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको इतना समझ में आया। देखिए मैंने ब्रैकेट में लिखा भी है प्रेजेंस ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन उसमें प्रेजेंस हो। ठीक है, उसके बाद अदर जो आपका पॉइंट है, दे कैन नॉट मेक दियर ओन फूड सो दे डिपेंड ऑन अदर। और ये जो हमारे फंजाई होते हैं अपना खुद मतलब अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं और ये किसी दूसरे पे डिपेंड होते हैं। अदर हेट्रोट्रॉप्स, हेट्रोट्रॉपिक मतलब देखिए हमारे जो हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, हेट्रोट्रॉपिक का मतलब ये हमारे टू ग्रीक वर्ड से मिलके बने हुए हैं। देखिए हेट्रो और ट्रॉपिक, हेट्रो मतलब दूसरे और ट्रॉपिक मतलब फूड। ऐसे जीव जो किसी दूसरे पे आश्रित हों उनको क्या बोला जाता है, हेट्रोट्रॉपिक। और हेट्रोट्रॉपिक नेचर का हमारा फंजाई हो जाता। ठीक है, आई होप कि आपको इतना समझ में आया। उसके बाद आप चलिए अगला पॉइंट देखिए, डिपेंड ऑन अदर एनिमल्स एंड प्लांट इज आल्सो नोन एज हेट्रोट्रॉपिक। और ब्रैकेट में मैंने देखिए लिखा है डेड ऑर्गेनिक मैटर व लिविंग थिंग्स। ऐसे जीव जो हमारे अदर पे डिपेंड रहे, चाहे हमारे एनिमल्स पे या प्लांट पे, इसको ही बोला जाता है हेट्रोट्रॉपिक। और ये क्या काम करते हैं, जैसे हमारे डेड ऑर्गेनिक बॉडी, जैसे अभी कोई भी मृत बॉडी आ जाए तो वहाँ पे क्या है कि हमारे डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरिया और फंगस वहाँ पे ऐसे देखिए मतलब हमारे डेड बॉडी हो जाए, और अगर चाहे यहाँ पे कोई कचरा वचरा है वो हो गया, और फिर यहाँ पे क्या हो गया, हमारे बहुत सारे मतलब ऐसे हम लोग अभी रोटी ही रख दें यहाँ पे तो
क्या होता है कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के हमारे फंगस भी ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसे और यहाँ पे भी ऐसे। वही कह रहा है कि डेड ऑर्गेनिक बॉडीज पे भी हमारे फंगस ग्रो बहुत जल्दी करते हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है, समझे आप लोग। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट, फंजाई आर फाउंड इन ए वाइड और हैबिटेट्स इंक्लूडिंग सॉइल, वाटर, एयर एंड ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो हमारे फंजाई हैं, जो हमारे कवक हैं, ये मतलब वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और वो बहुत जगह ही हमारे हैबिटेट इनका बहुत जगह पाए जाते हैं, जैसे हमारे सॉइल हो गए, वाटर हो गए, एयर हो गए और हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे हमारे प्लांट, हमारे एनिमल्स, इन सब के पास भी पाए जाते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि माइकोलॉजी क्या होता है। हाँ, तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फंजाई इज आल्सो नोन एज माइकोलॉजी। मतलब ये क्या कह रहा है कि हमारा जो माइकोलॉजी है हमारे साइंस का एक ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं अपने फंजाई के, उसी को ही क्या बोला जाता है, माइकोलॉजी, ठीक है। मतलब फंजाई के स्टडी को ही माइकोलॉजी बोला जाता है, जो हमारे साइंस का एक ब्रांच होता है, ठीक। उसके बाद अगला पॉइंट, इट इज ग्रुप ऑफ यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यूकैरियोटिक जो हमारा फंजाई है हमारे यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत आता है। और यूकैरियोटिक क्या होता है, देखिए यूकैरियोटिक 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 को अगर टू टाइप में डिवाइड किया जाए तो यू हो गया और कैरियोटिक। यूकैरियोटिक मतलब यू मतलब पूर्ण डेवलप हमारे जो न्यूक्लियस होंगे और हमारे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होंगे या सेल मेम्ब्रेन हो जाए, ये सब क्या है कि ये पूर्ण रूप से डेवलप होंगे, इसी को ही बोला जाता है यूकैरियोटिक, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है अगला पॉइंट, दे मे बी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। जो हमारे फंजाई होते हैं वो दोनों टाइप्स के पाए जाते हैं, चाहे यूनिसेलुलर बोला जाए या मल्टी सेलुलर, मतलब दोनों प्रॉपर्टीज रखते हैं। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है कि हमारा जो ईस्ट है उसमें एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है। जैसे देखिए अभी इसी को ऐसे हम बना दें, ऐसे देखिए एक हो गया तो इसमें एक ही न्यूक्लियस है, तो इसको क्या बोला जाएगा, यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर। हाँ, लेकिन मल्टी सेलुलर का मतलब देखिए ऐसे हमारे बहुत सारे फंजाई ऐसे होते हैं जो ब्रांचिंग में भी पाए जाते हैं, और इसमें क्या है कि देखिए हमारे बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं। हाँ, तो इसको क्या बोला जाएगा, मल्टी सेलुलर, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया। उसके बाद आगे चलिए अगला पॉइंट, फंजाई आर एरोबिक इन नेचर। लेकिन देखिए ब्रैकेट में मैंने क्या लिखा, एक्सेप्ट सम ईस्ट विच आर फैकल्टेटिव एनारोबिक। मतलब कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जो एरोबिक इन नेचर, मतलब एरोबिक मतलब ऑक्सीश्वसन, जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, उसको क्या बोला जाता है, एरोबिक। और हमारे जो फंजाई होते हैं कुछ ऐसे होते हैं जो एरोबिक नेचर शो करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्ट में मतलब हमारे जो ईस्ट होते हैं, ईस्ट भी जो है एक तरह का हमारा फंगस के ही अंतर्गत आता है, और ईस्ट जो है ये हमारे एनारोबिक रिस्पायरेशन करता है। मतलब इसमें क्या है कि ये एनारोबिक नेचर का होता है, मतलब ये इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद आगे चलिए, आगे हम बात करते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फंगस या फंजाई। मतलब हमारे मॉर्फोलॉजी क्या है हमारे फंजाई के, इसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद चलिए देखिए, दे आर यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। जो हमारे फंजाई हैं ये भी हमारे यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर मतलब एक न्यूक्लियस प्रेजेंट, और मल्टी सेलुलर मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट। जैसे देखिए यहाँ पे हमारे एक क्या है, यूनिसेलुलर हो गए, ये हमारे मल्टी सेलुलर हो गए। उसके बाद चलिए यूनिसेलुलर फंजाई सच एज ईस्ट। मैंने आपको बताया ना कि हमारे यूनिसेलुलर के एग्जाम्पल में मैंने ऐसे जो ए वाला हम बनाए हैं डायग्राम, ए क्या है हमारे ईस्ट का एग्जाम्पल में हो जाएगा, और इसमें देखिए एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है। लेकिन आगे चलिए, आर टिपिकली स्फेरिकल और ओवल इन शेप। जो हमारा ईस्ट होता है वो क्या होता है, यूनिसेलुलर फंजाई होता है, और इसमें क्या होता है कि ए इसका शेप जो होता है, मतलब शेप मतलब एक तरह से देखिए सराउंडेड है ना, गोला ओवल शेप्ड का, यही कह रहा है कि मतलब ओवल शेप्ड का होता है, ठीक है। उसके बाद आगे चलिए, मल्टी सेलुलर फंजाई कंसिस्ट ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइपिया। और जिसमें मल्टी सेलुलर फंजाई मतलब जो मल्टी सेलुलर जिसमें हमारे अनेक मतलब न्यूक्लियस पाए जा रहे हैं, वो क्या हो रहा है कि वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसको बोला जा रहा है हाइफिया। यही है ना हमारे, देखिए मैंने डायग्राम बनाया है,
तो ये क्या है कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जा रहे हैं और इसी को ही जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसी को ही क्या बोला जा रहा है, हाइफिया बोला जा रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए हाइफिया कैन बी सेप्टेटेड मीनिंग दैट दे आर डिवाइडेड बाय क्रॉस वॉल ऑफ दे कैन बी नॉट डिवाइडेड बाय क्रॉस वॉल। मतलब हाइफिया जो है डिफरेंट टाइप के हमारे सेप्टम में डिवाइड हुआ है और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें डिफरेंट टाइप्स के हमारे सेप्टम हैं। इसी को क्या देखिए यहाँ पे मैंने सेप्टम दिखाया जहाँ से हमारे हाइफिया जो है डिवाइड हो रहे हैं और इस जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इसको हाइफिया बोला जा रहा है। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया। उसके बाद हाइफिया कैन ब्रांच एंड फ्रॉम ए नेटवर्क कॉल्ड माइसीलियम। और जो हमारा हाइफिया है देखिएगा बहुत सारे इसमें ब्रांचिंग निकले हैं और एक तरह से इसको नेटवर्क बना रहा है, इसी को पूरे को बोला जा रहा है माइसीलियम। आई होप आपको इतना समझ में आया। अब हम आप लोग चलते हैं कि देखिए हम लोग देख लेते हैं डिपेंडिंग ऑन सेल मार्फोलॉजी फंजाई कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस। मतलब हमारे सेल के आधार पे, इसके आधार पे हमारे फंजाई को, अगर फंजाई के मार्फोलॉजी को देखा जाए तो ये 4 क्लासेस में डिवाइड हुए हैं। ठीक है, और इसमें 4 क्लासेस क्या क्या है, पहला हमारा मोल्ड हो गया, दूसरा हमारा ईस्ट हो गया, तीसरा हमारा ईस्ट लाइक फंजाई और फोर्थ नंबर है डाइमॉर्फिक फंजाई। ठीक है, अब जो हमारे मोल्ड हैं इसमें देखा जाए दीज आर मल्टी सेलुलर फंजाई। जो हमारे मोल्ड हैं ये भी क्या है, मल्टी सेलुलर फंजाई। मतलब इसमें क्या है कि बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाएंगे। उसके बाद अदर मेड अप ऑफ लॉन्ग फिलामेंटस कॉल्ड हाइपिया। और ये क्या होते हैं कि लॉन्ग और फिलामेंटस मतलब बने होते हैं, उससे मिलके बने होते हैं और उसको क्या नाम दिया जाता है, हाइफिया। जैसे लॉन्ग मतलब ऐसे हो गया हमारे लॉन्ग, ऐसे देखिए ऐसे फिर ऐसे, हाँ इसी को ही बोला जाता है कि लॉन्ग और फिलामेंटस, लॉन्ग फिलामेंटस। हाँ, इसी को नाम दिया जाता है हाइफिया का। ठीक है, इसमें हमारे बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जा रहे हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। उसके बाद दैट फ्रॉम ए नेटवर्क कॉल माइसीलियम। और इसी को ये जो हाइफिया, जो हमारे मल्टी सेलुलर न्यूक्लियस पाए जा रहे हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है या फिलामेंट है, इसको बोला जा रहा है हाइफिया। और इस पूरे को जो हमारा ये पूरा स्ट्रक्चर बन रहा है इसको क्या बोला जा रहा है, माइसीलियम। ठीक है, इतना समझ में आया। उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए इसके एग्जाम्पल में क्या मैंने दिया है, देखिए हमारे एग्जाम्पल में एस्परजिलस नाइगर जो है ये हमारे एक मतलब फंजाई है, जिसमें फंजाई के हमारे जीनस हैं, हमारे स्पीसीज हैं। ठीक है, और ऐसे हमारे पेनिसिलियम नोटेटम, जो हमारे पेनिसिलियम नोटेटम है इसमें भी हमारे हाइफिया, हमारे सेप्टम, हमारे मल्टी न्यूक्लियस और हमारे माइसीलियम ये सब देखने को मिलते हैं। आई होप कि आपको मोल्ड बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, इसके एग्जाम्पल्स और इसके डिस्क्रिप्शन मतलब इसके डिफिनेशन। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं ईस्ट के बारे में, ईस्ट क्या है और इसका कैसे क्या है। ठीक है, तो देखिए ईस्ट आर राउंडेड ओवल और इलांगेटेड यूनिसेलुलर फंजाई। जो हमारा ईस्ट है, देखिए इसका स्ट्रक्चर देखिए, इसको ईस्ट बोला जा रहा है, इसमें एक न्यूक्लियस पाया जाएगा, इसी को ही बोला गया यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर हो गया, एक हो गया। देखिए क्या बोला है कि ईस्ट आर राउंडेड ओवल और इलांगेटेड यूनिसेलुलर फंजाई। और आपको ये पता है कि जो हमारा ईस्ट है वो क्या है, यूनिसेलुलर, मतलब एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है। हमारा जो ईस्ट है उसको यूनिसेलुलर क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि इसमें एक ही न्यूक्लियस पाया जा रहा है। और ए ओवल इंसेप्ड का मतलब सर्कुलर है ना, तो इसको एक तरह से ओवल इंसेप्ड बोला जा रहा है। और इसमें क्या है कि ये हमारे ईस्ट का मतलब ईस्ट जो है हमारे यूनिसेलुलर होता है और ओवल इन शेप का होता है। ठीक है, उसके बाद अरेबी हमारा जो ईस्ट है एक तरह का फंजाई है। इसके बाद मोस्ट ऑफ देम रिप्रोड्यूस बाय एन एसेक्सुअल प्रोसेस कॉल्ड बडिंग। और जो हमारा मतलब ये ईस्ट है ये क्या काम तक करता है, रिप्रोडक्शन तो करता ही करता है, लेकिन कैसा रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल प्रोसेस। और एसेक्सुअल प्रोसेस क्या होता है, एसेक्सुअल प्रोसेस इज आल्सो नोन एज बडिंग। क्यों बडिंग बोला जा रहा है, देखिए हमारे जो ए ईस्ट होगा इसके बाद आगे जब प्रोसेस होगा तो ऐसे होगा कि हमारे जो ईस्ट होंगे ऐसे थोड़ा सा ऐसे अपने आप को ऐसे आगे बढ़ा लेंगे। ठीक है, ऐसे बढ़ाएंगे, उसके बाद फिर क्या होगा कि यही जो ईस्ट है फिर ऐसे अपने आप को कर लेंगे
हाँ, फिर ये दोनों अपना अलग हो जाएंगे, ऐसे ही फिर अलग हो जाएंगे। इसी प्रोसेस को ही क्या बोला जा रहा है कि जो हमारे ईस्ट हैं वो अपने मतलब मदर सेल जो है अपने के समान डॉटर सेल को मतलब वो करती है, बट क्या है कि उसी हमारे जो एक ही न्यूक्लियस मतलब उसी का इलांगेटेड एक तरह से मतलब अपने आप को आगे की तरह बढ़ाते हैं। और यहाँ पे देखिए बडिंग मतलब बडिंग प्रोसेस मतलब एक से दो सेल का फॉर्मेशन हो रहा है एक ही सेल से, वही कह रहे हैं कि हमारे बडिंग प्रोसेस। ठीक है। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट है ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर ग्रोथ ऑफ ईस्ट इज 32 to 37 डिग्री सेल्सियस। मतलब जो हमारे ईस्ट है इसका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जिसमें हमारे मतलब उसके लिए बहुत अच्छा तापमान होता है, तब हमारे जो ईस्ट होते हैं ग्रोथ करें तो 32 से 37 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद अगला पॉइंट जो है ईस्ट स्पीसीज आर यूज्ड इन एल्कोहल बेकरी मेकिंग इंडस्ट्री। जो हमारे ईस्ट की डिफरेंट टाइप्स की स्पीसीजें होती हैं वो सब हमारे एल्कोहल बनाने में हमारे ब्रेड बनाने में इन सब में पार्टिसिपेट होती हैं, जिसमें मैंने एग्जांपल दिया है सैक्रोमाइसीज सेरेवेसिस। जो सैक्रोमाइसीज है हमारे जीनस है, जो सेरेवेसिस है ए स्पीसीज है, और सैक्रोमाइसिस सेरेवेसिस जो है हमारे यूज्ड होता है ब्रेड और बेकरी और वाइन बनाने में। ठीक है। उसके बाद देखिए हम लोग इसके अपने मतलब ईस्ट के बडिंग प्रोसेस देख लेते हैं। देखिए हमारे जो यहाँ पे ईस्ट है ओवल स्फेरिकल इन शेप एक न्यूक्लियस। उसके बाद क्या है कि हमारे जो यहाँ पे जो थोड़ा सा और बढ़ेगा तो दोनों न्यूक्लियस हो गए, फिर इसमें भी ऐसे हो गया, फिर हमारे दोनों हैं अलग अलग डिफरेंट मतलब अलग अलग अपने को बना लिए। ठीक है। यही हमारे ईस्ट का मतलब होल डिस्क्रिप्शन। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप लोगों से मिलते हैं। इसके अभी 2 टॉपिक बाकी है, उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कल कवर करूँगी। और जो लोग आज मेरा फर्स्ट लेक्चर देख रहे हैं वो लोग मेरे साथ ही जुड़ जाएं। हम बी फॉर्म के 3rd सेमेस्टर का जो फोर आपके मतलब सिलेबस में 4 आपके सब्जेक्ट हैं, 4 सब्जेक्ट का मैं ऑलरेडी कवर करूँगी इस चैनल पे। और आप लोग इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इस पे लगे रहिए कंटिन्यू। आपको डेली मैं एक एक वीडियो देती रहूँगी। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।